नमस्कार। आप देखें कि आज हर घर में, हर गांव में, हर जगह पर एक तकलीफ़ ज़रूर आती है कि हम अच्छी क्वालिटी का हरा चारा कहाँ से लेके आएँ। आप देखें कि विशेष तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के राज्य में देखें तो यहाँ पानी का अभाव कम है, क्योंकि गंगा यमुना की धरती है। यहाँ पानी अच्छा है, मीठा पानी है, धरती भी अच्छी है। बहुत सारे राज्य भारत देश में ऐसे हैं जहाँ की धरती भी उपजाऊ कम है। आप राजस्थान का ही देखें तो राजस्थान में वहाँ के किसानों ने अभूतपूर्व मेहनत की है। और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ मिट्टी भी कम उपजाऊ है, वहाँ के किसानों ने बहुत मेहनत की है। उत्तर प्रदेश में देखें तो ये प्रकृति ने यहाँ पर बहुत सुंदर आप लोगों को एक जिसको बोलते हैं सुविधा दी है, गंगा यमुना की धरती। ऐसे ही और भी जो अगर राज्य देखें तो माँ नर्मदा का बहुत बड़ा अच्छा जल है मध्य प्रदेश में, पंजाब में 5 नदियाँ हैं। जगह जगह नदियों का हमारे को बहुत बड़ा माँ प्रकृति ने उपहार दिया है, तो हम उसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपनी धरती माता को अच्छे पानी से सींचें। अब साथ में ज़रूरी है कि हम केमिकल का उपयोग जितना हम ख़त्म कर देंगे, इस गौमाता से जब हमारे को अच्छी क्वालिटी का जो खाद मिल रहा है नेचुरल, उससे पूरा वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। आप सिर्फ गोबर की उसको कंपोस्ट करके, उसको आप रख करके एजिंग करके भी खाद डालेंगे तभी वो काम करता है। इसके गौमूत्र से आप जीवामृत बना के छिड़काव करें, वो भी काम करता है। आप पूरी अपनी खेती को आप जिसको बोलते हैं केमिकल रहित बना सकते हो। आज अगर देखा जाए शहर में कस्टमर से एक ही शब्द पूछो आपको क्या चाहिए, तो वो एक ही लाइन में बोलेगा मुझे केमिकल रहित खाना चाहिए। क्योंकि आज सब्जी में, आप चारे में, अनाज में, सब जगह जगह केमिकल का छिड़काव होता है। किसान की मजबूरी है, उसको उत्पादन बढ़ाना है, तो बहुत सारे खरपतवार, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब लगते हैं। उसके दिमाग में ये जाता है कि मैं कैसे करूं, तो नेचर ने उसका समाधान दिया है। आज बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये अगर आप देखें कि अगर सिस्टम पकड़ें तो अगर 1 एकड़ आपके पास ज़मीन है, मतलब 5 से 6 बीघा आपके पास ज़मीन है, और उसको अगर आपको अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए अगर आपके पास 2 से 3 गौवंश हैं, अच्छी देसी नस्ल की गाय हैं, तो आपको केमिकल रहित खेती करने में ये गौवंश बहुत बड़ा लाभकारी होगा। मैं बात करना चाहता था आपसे कि अच्छी क्वालिटी का आप हरा चारा कैसे उगाओगे। तो उसके लिए आपके पास माँ प्रकृति का आशीर्वाद है, अच्छी क्वालिटी का पानी आपके पास है, अच्छी क्वालिटी की धरती आपको मिली हुई है, आप खुद अच्छे हैं। आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है अच्छी क्वालिटी का आपको बीज मिले। अब बीज में क्या करता है व्यक्ति, थोड़ा कंजूसी कर जाता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी बीज है और मैं इसी बीज को डाल करके मैं तो ज्वार लगा लूँगा, मैं बाजरा लगा लूँगा, मैं हरा चारा लगा लूँगा, मैं बरसीम लगा लूँगा और इसी को मैं दूंगा अपने गौवंश को, अपनी भैंस को, अपने पशुधन को यही खिलाऊँगा। अभी अगर और थोड़ा सा आप अच्छे जगह पर दिमाग लगाएं तो अगर देखें जैसे नेपियर घास है, अगर नेपियर से आप देखें तो नेपियर की कितनी बड़ी हाइट जाती है। नेपियर को आप तोड़ करके देखेंगे तो नेपियर में जो मिठास है वो गन्ने जैसी मिठास है, वो इस पशुधन को वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर आप देखते हैं कि जैसे मक्का लगता है, मक्का को आज अच्छे जगहों पर जितने किसान काम कर रहे हैं, जिनको पैदावार बढ़ानी है, दूध में प्रोटीन बढ़ानी है, तो पूरे मक्का के पूरे पेड़ को लेकर के उसके भुट्टे समेत काट करके गौवंश को खिलाते हैं, गाय को, भैंस को खिलाते हैं। दूध की क्वांटिटी बढ़ती है, दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। घर में आपके पास अगर आप अच्छी क्वालिटी का उसको इनपुट दोगे तो अच्छी क्वालिटी का आउटपुट भी निकलता है। बड़े शुद्ध भाषा में बात करें, और बिजनेस का ये सिंपल सिद्धांत है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। किसान को इससे बड़ी भाषा दुनिया को किसान सिखाता है, लेकिन किसान को ये दोबारा से समझना पड़ेगा, जो आप पैदा कर रहे हो आप घर में भी वो खा रहे हो। मैं तो सलाह ये दूंगा कि आपको अपनी पैदावार के फोकस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका इनपुट बहुत अच्छा हो, आप अच्छी क्वालिटी का बीज लें। मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, जैसे एडवेंटा है। तो एडवेंटा का जो बीज है वो हम भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एडवेंटा कंपनी वाले को हमने बुलाया कि हमारी ये समस्या है। आज हमारे पास जो यहाँ पर गौशाला है, इस आनंदा फार्म्स में आज 450 गाय हैं, छोटे बच्चे और सब मिला करके। और ये 450 गायों के लिए अगर हम ज़मीन को देखें तो हमको बहुत बड़ी ज़मीन लेने की ज़रूरत होती है आनंदा फार्म में।
तो हमने वो नहीं करके हमने क्या किया, हमने किसानों के साथ एग्रीमेंट किया है। किसानों के साथ लगभग 400 से 500 बीघे ज़मीन हमने एग्रीमेंट किया है। 12 महीने के लिए चारा मिलेगा और उसकी धरती माता को हमने केमिकल रहित करवाया है। यहाँ से जीवामृत बना के वहाँ भेजा जाता है, वहाँ छिड़काव किया जाता है, वहाँ जो है ना खाद भी ये वाला जाता है, तो बहुत सुंदर फसल हो रही है। तो हमें किसान की खुशहाली में छोटे छोटे हम पॉइंट अगर ऐड करेंगे तो खुशहाली उससे बढ़ने वाली है। सिर्फ केमिकल डाल करके आमदनी बढ़ा लेना, फसल को बढ़ा लेना, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म लंबा योजना के लिए योजना नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति, हम सबको इससे बाहर निकालना पड़ेगा खुद को। मैं शहर और गांव दोनों के लोगों से लगातार मिलता हूं। अगर शहर के लोगों से मैं किसी से बात करूं और मैं बोलूं केमिकल रहित आपको सब्जी मिले, हम भी एक फैक्ट्री में हमारे पास जगह हमने चिन्हित की है, वहाँ पर हम केमिकल रहित जो है सब्जियों का उत्पादन करा रहे हैं। वो हमारी उस कैंटीन में वही सब्जी जाती है। आज सोचो कि आनंदा के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं उस कैंटीन में। तो वो कितना बड़ा, मेरे को जितने पीछे से भी लोग बोलते हैं कि सब ये सब्जी कैसे हमको दुकान पर जा कर के मिल जाए, इतना क्रेज़ है लोगों में। एक्चुअली होता क्या है, एक तरफ अगर ऑर्गेनिक वाली जितनी लोग जो आज की तारीख में जितनी सोसाइटी काम कर रही है, तो वो उसका सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। उसमें सरकार भी मुझे लगता है बहुत बड़ी भागीदारी लेगी कि वो सर्टिफाई करें कि ये सब्जी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, ये फल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, और उसकी मूल्य भी ऐसे रहें कि जिससे कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे हो सके। अगर किसान बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लेंगे तो किसान की आमदनी बढ़ने वाली है, किसान के खर्चे कम होने वाले हैं। उसके लिए मेन अगर कोई है सूत्रधार तो वो है माँ प्रकृति, वो है ये देसी गौवंश। इस मूल मंत्र को हमको समझना पड़ेगा। इस मूल मंत्र को अगर हम छोड़ देंगे तब ये बाकी सब सपने ही रह जाएंगे। हो सकता है कि मैं अपनी बातों को आपको गंभीरता से समझा पाया हूँगा। अगली हम श्रृंखला में दोबारा आपसे मिलेंगे और कुछ और इस तरीके की बातें करेंगे कि जिससे हम लोगों ने अपने जीवन में जो कठिनाइयों से सीखा है, और हम कोशिश करें कि आप लोगों को हम अपनी बातें आपको बताएं और उन चीज़ों से आपको अगर लाभ हो सके तो हमें भी आत्मसंतुष्टि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदा आनंद करो। आनंद करो।